हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर जिला भाजपा अध्यक्ष ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मोदी सरकार के 9 साल बने सेवा काल। शहर के वार्ड नंबर 16 और 22 के रहवासी बिजली, पानी और सड़क व्यवस्थित न होने से परेशान, निगम विद्युत सभापति को सौंपा ज्ञापन। श्री बड़ी माता मंदिर के निर्माण कार्य के दौरान खुले मन से दान कर रहे माता रानी के भक्त, दान पेटी से निकला कीमती हार। और बकरों की कम आवक के चलते कीमतों में भारी उछाल, लंपी वायरस का असर बकरा बाजार पर भी। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं महिमा पाटिल। तो अब खबरें विस्तार से। केंद्र की भाजपा सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश भर में सरकार की उपलब्धियां आम जन तक पहुंचाने के लिए भाजपा जिला स्तर पर आयोजन कर रही है। इसी क्रम में जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने सोमवार को मीडिया से चर्चा की। उन्होंने 9 साल को सेवा काल बताते हुए मोदी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। मीडिया से चर्चा करते हुए जिला भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हर क्षेत्र में मोदी सरकार के दौरान देश का विकास हुआ है। आज दुनिया में भारत की मजबूत धाक और पहचान बनी है। बड़े बड़े देश भारत के साथ है, वे भारत को उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। देश आर्थिक और रक्षा क्षेत्र में बेहद मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार आम भारतीय के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए हर मोर्चे पर कार्य कर रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 9 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इन 9 वर्षों में हमारा भारत समृद्धशाली भारत बना है, हमारा भारत वैभवशाली भारत बना है, हमारा भारत विश्व में सबसे तीव्र गति से आगे बढ़ता हुआ भारत बना है, हमारा भारत विश्व में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली भारत बनकर के उभरा है। और ये संभव हुआ है मोदी जी के समर्पण, देश के प्रति प्रेम के कारण। आज मोदी जी ने देश के हर वर्ग को योजनाएं देने का काम किया है, हर वर्ग को राहत देने का काम किया है। हमने देखे पिछले 2 वर्षों में जब कोरोना का संक्रमण हमारे देश में आया, किस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, किस जुझारूपन के साथ मोदी जी ने देश की सेवा करी। उस समय योजना प्रारंभ हुई और देश के 80 करोड़ लोग को निःशुल्क राशन देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। आत्मनिर्भर भारत को सही रूप से चरितार्थ करते हुए मोदी जी ने देश के 300 करोड़ देश के नागरिकों को 300 करोड़ डोज निःशुल्क लगवाने का काम किया। आज देश के 12 करोड़ से अधिक परिवारों को शुद्ध जल देने का काम मोदी जी के इन 9 वर्षों के शासनकाल में हुए हैं। 4 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास माननीय मोदी जी ने बना करके दिए हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के 12 करोड़ से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है। मोदी जी के नेतृत्व में देश के 55 करोड़ लोगों को अधिकार मिला कि वो 5 लाख रुपए तक का अपना निःशुल्क इलाज आयुष्मान योजना के माध्यम से करवा सकें। इन 9 वर्षों में 1 रुपए का भ्रष्टाचार कभी हमारे सामने नहीं आया। हमारे सामने प्रतिदिन कोई चीज आती है तो कैसे मोदी जी योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचा रहे हैं, मोदी जी कौन सी नई योजना हमारे देश के नागरिकों के लिए ला रहे हैं। निश्चित तौर पर ये 9 वर्ष हम लोगों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश को 75 वर्ष हुए आज़ाद हुए, लेकिन ये 9 वर्ष हमारी देश के विकास को लेकर के मील के पत्थर साबित हुए हैं। और इन 9 वर्षों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर एवं जिला स्तर पर अनेक कार्यक्रम कर रही है। हमारे जिले में भी अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। आज टिफिन बैठक का आयोजन हुआ। कल जिले में समस्त विधानसभाओं के मुख्यालय में मोर्चों के संयुक्त सम्मेलन आयोजित किए गए। उसके पहले लाभार्थी सम्मेलन, उसके पहले हमारी विकास तीर्थ को लेकर के कार्यक्रम हुए, हमारे विशिष्ट जनों के सम्मेलन हुए, विशिष्ट जनों के घर में संपर्क के कार्यक्रम हो रहे हैं। तो इन 9 वर्षों में यह 9 वर्ष के उपलब्धि वाले कार्यक्रम चल रहे हैं। और कल से महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत होगी जो 20 से 30 तारीख तक के चलेगा। इसमें समस्त एक कार्यकर्ता हमारा शामिल होगा और मोदी जी की योजनाओं को लेकर के घर में
एक एक घर में जाकर के वहाँ चर्चा करें। शहर के वार्ड नंबर 16 एवं वार्ड नंबर 22 क्षेत्रवासी सोमवार को नगर पालिक निगम सभापति श्रद्धा बबला पटेल के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचे थे, जिस पर सभापति ने तत्काल कार्यवाही का आश्वासन दिया है। वार्ड नंबर 16 एवं 22 में क्षेत्रवासियों ने ज्ञापन के माध्यम से सभापति श्रद्धा बबला पटेल से शिकायत की। उन्होंने बताया कि वार्ड में बिजली, पानी एवं सड़क जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। कई दिनों से इस संबंध में सूचित करने के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके बाद सभापति श्रद्धा बबला पटेल एवं झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष फिरोज खान ने वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की और जल्द से जल्द वार्ड वासियों की समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। कमलनाथ जिंदाबाद, नकुलनाथ जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद, नकुलनाथ जिंदाबाद, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ जिंदाबाद। हमारे सभापति कैसी हो? कमलनाथ जिंदाबाद, नकुलनाथ जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद। मेरे पास वार्ड नंबर 22 के समस्त वार्डवासी सहित मेरे साथ झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष फिरोज भाई, हमारे नगर निगम ग्रामीण के अध्यक्ष एवं समन्वयक भैया भाऊ और बिलाल खान सहित तमाम वार्डवासी और नगर निगम मेरे विभाग के बड़े बाबू लियाकत खान सहित तमाम वार्डवासी मेरे पास आए, चूँकि इन्होंने 15 दिन पूर्व मेरे को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें मैंने डी साहब से बात करके लगभग 18 लाख का इनका एस्टीमेट आया था, क्योंकि ये बहुत बड़ा एस्टीमेट हो गया था। लेकिन फिर मैंने अनुरोध करके डी से बोलकर उसे 7 लाख रुपये में करवा कर फिर मेरी अभी डी साहब से बात हुई और उन्होंने आश्वासन दिया कि 5 दिन के अंदर मैं एस्टीमेट देके वार्ड नंबर 22 की जो समस्या है बिजली की, वो तुरंत इसका निराकरण कर दूँगा। और मैं आश्वासन दिलाता हूँ माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की तरफ से कि निश्चित रूप से 5 से 6 दिन के अंदर इनकी जो समस्या है वार्डवासियों की वार्ड नंबर 22 की, तो तुरंत उस पर निराकरण किया जाकर इनको बिजली देने का काम किया जाए। हमारे भविष्य के मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी से एक प्रतिनिधिमंडल शिकारपुर में मिला वार्ड नंबर 22 की बिजली की समस्या को लेकर, जहां उन्होंने नगर निगम के सभापति बबला भाई से बात की और उन्होंने कहा कि इनका काम तुरंत होना चाहिए। बबला भाई ने हम बबला भाई के पास 15 दिन पूर्व आए थे और अनुरोध किया था कि वहाँ छोटे छोटे बच्चे रह रहे हैं, सांप बिच्छू निकल रहे हैं, गर्मियों में इनका जीवन व्यापन बड़ा मुश्किल हो रहा है, लोग अंत डायरिया के शिकार हो रहे हैं, बहुत परेशानियों का इनका हो रहा है। और निकम भी भाजपा सरकार जब से बैठी हुई है, कम से कम 15-20 साल से ये समस्या भोग रहे हैं। इन्होंने कमलनाथ जी से बात की, माननीय नकुलनाथ जी से बात की और माननीय कमलनाथ जी से बात की और माननीय कमलनाथ जी ने इनकी समस्या का तुरंत निराकरण किया। हम माननीय कमलनाथ जी के बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारे बबला पटेल सभापति जी, भैया जी शिवारे जी जो समन्वयक हैं, हमारे जो ग्रामीण कांग्रेस के, हमारे बिलाल भाई जो हमेशा हमारे साथ वार्ड नंबर 22 की समस्या के लिए लड़ते हैं, हमारे अध्यक्ष हैं वहाँ झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के, और समस्त पदाधिकारी हम बबला भाई का अभिनंदन करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। नगर शक्तिपीठ श्री बड़ी माता दरबार में माता रानी के विशाल और भव्य मंदिर निर्माण की तैयारियां जोरों से चल रही है। इस दौरान दानदाता अपनी सामर्थ्य के अनुसार बढ़ चढ़कर दान दे रहे हैं। सेवादार सेवा भावना के साथ पिछले 25 दिनों से छोटी बाजार स्थित मंदिर स्थल पर मंदिर भूतल समतल करने के काम में लगे हुए हैं। इस दौरान एक आश्चर्यजनक घटना उस समय देखने को मिली। रविवार रात 11 बजे सेवादारों ने मंदिर में रखी दान पेटी खोली तो उसमें 53 ग्राम 330 मिलीग्राम का नया हार मिला। किसी भक्त ने गुप्त रूप से दान करते हुए पेटी में रख दिया था। माता रानी के मंदिर निर्माण के लिए सभी अपना श्रम, समय और अर्थ का योगदान दे रहे हैं। पीछे कर पीछे कर भाई मायंक 2 मिनट, अरे मायंक 2 मिनट बंदी निकाल बंदी इधर बीच में डाल सब ले रुक जा हां ले बोलो भैया आगे से खींचो आगे से जय श्री बड़ी माता जी। जैसा कि आप सभी भक्तजनों को, छिंदवाड़ा वासियों को, जिले वासियों को ज्ञात है कि नगर शक्तिपीठ श्री बड़ी माता मंदिर का निर्माण कार्य विगत 20-25 दिनों से बड़े तीव्र गति से प्रारंभ है और इसी कड़ी में न सिर्फ क्षेत्रवासी बल्कि पूरे शहर और आसपास के क्षेत्र के लोग आकर के मंदिर में प्रतिदिन अपने सेवा कार्य में सहयोग दे रहे हैं। तन मन धन से नगर वासियों का, जिले वासियों का, छिंदवाड़ा के धर्म प्रेमी मानस बंधुओं का
श्री बड़ी माता मंदिर के निर्माण कार्य के लिए सहयोग प्राप्त हो रहा है। इसी तारतम्य में कल मंदिर के प्रवेश गेट को जब तोड़ने के पूर्व दान पेटी को खाली किया जा रहा था, तभी दान पेटी में से लगभग 53 ग्राम 330 मिलीग्राम का एक सोने का रानी हार, जिसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए आंकी गई है, वह प्राप्त हुआ। हम ऐसे गुप्त दानदाताओं का हृदय से धन्यवाद देते हैं। माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप समस्त दानदाताओं की रक्षा करें, उन्हें धन धान से परिपूर्ण करें, और आप सभी से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि आइए माता रानी के इस भवन के निर्माण में तन मन धन से अपना सहयोग प्रदान करिए और माता रानी का इस अलौकिक शास्त्र सम्मत निर्मित होने वाले अद्भुत पत्थरों से निर्मित भवन के निर्माण में अपना तन मन और धन से सहयोग प्रदान कीजिए। जय श्री बड़ी माता, जय श्री बड़ी माता। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। लंपी वायरस के चलते जिले की बकरा मंडियों में बकरों की आवक कम हो गई है। ऐसे में आने वाले समय में बकरा ईद पर कुर्बानी के लिए आने वाले बकरे की कीमतें भी आसमान छू रही है। छिंदवाड़ा के करबला चौक में लगने वाले रात के बकरा बाजार में बकरों की आवक नहीं दिखाई दी। वही छिंदवाड़ा ही नहीं है, हर साल महाराष्ट्र और आसपास के जिलों के लोग भी
यहाँ बकरा ईद में बकरे खरीदने पहुँचते हैं, लेकिन इस बार बकरों की आवक ना होने के कारण कुर्बानी देने वालों के चेहरे मायूस नजर आ रहे हैं। 1 साल से चल रहे लंपी वायरस के कारण बकरा और बकरी पालकों ने पहले ही अपने मवेशी बेच चुके हैं। आवक में कमी के चलते बकरों की कीमतों में काफी इजाफा हुआ है। इस साल बाजार में सबसे महंगे बकरे की कीमत लगभग 1,11,000 रुपए लगाई गई, जो कि छिंदवाड़ा लोकल के ही पशुपालक का था, जिसे नागपुर के शकील भाई खरीद कर ले गए। इस बार लंपी के कारण बहुत किसान परेशान है। बाजार उमरा नाला नहीं भर रही, चांद नहीं भर रही है, लोगों को ऐसी खबर जा रही है, तो जो लेने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और दिए थे कमलनाथ जी को ज्ञापन कि भाई बाजार भरना चाहिए, तो बाजार अभी लग रहा है, इससे अब लोगों को धीरे धीरे खबर हो रही है। क्या लिम्पी वायरस को लेके भी कुछ बाजार में कुछ कम माल आया है? हाँ, उस लिम्पी वायरस को लेके बाजार में कम माल आया है, ये बात तो है। और किसानों ने डर से, किसी ने सस्ते में भी दे दिया माल कि भाई अब बाजार नहीं भर रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे, तो इस डर से किसानों का बहुत घाटा हुआ है। अभी यहाँ बकरे कहाँ कहाँ से आए? यहाँ बकरे आए काराबो से, पराचिया से, सिवनी से, और अपने पराचिया क्षेत्र, चाना बेटा, दमुआ, इस क्षेत्र का ज़्यादा जानवर आया। और कहा जाए कि अपने ज़िले से बाहर के भी लोग यहाँ खरीदी करने आए हैं? हाँ, अपने ज़िले से बाहर के लोग आते हैं, नागपुर के ज़्यादा लोग आते हैं, महाराष्ट्र से बहुत लोग आते हैं, सिवनी से आते हैं, जबलपुर से आते हैं। कीमत क्या है बकरों की इस समय? इस समय कीमत थोड़ी तेज़ है, जिसके कारण बकरे कम है आए हैं मंडी में। सबसे लास्ट हाईएस्ट बकरा कितने का बिका है? यहाँ हाईएस्ट बकरा बिका 1,11,000। 1,11,000। क्या नाम है आपका? नईम खान। नईम खान। सोनपुर रोड पर पुलिया के पास इन दिनों अक्सर दुर्घटना की स्थिति बन जाती है, क्योंकि यहां पर सड़क का निर्माण हो नहीं पाया है और अस्थायी रूप से डली गिट्टी के चलते दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। क्षेत्रवासी बार बार सड़क निर्माण करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन आश्वासन के बाद लोगों को सिर्फ गिट्टी डली हुई मिलती है। इतना ही नहीं, लापरवाही से गिट्टी को फैला दिया गया है, जिससे वाहन चालक स्लिप हो रहे हैं। बारिश के दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। जिला भाजपा के 7 मोर्चा संगठनों का विधानसभा स्तरीय संयुक्त सम्मेलन रविवार को परासिया रोड स्थित लॉन में हुआ। सम्मेलन में राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि विशेष रूप से उपस्थित थी। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा दिए गए मूल मंत्र पर काम करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए भाजपा संकल्पित है और सभी को मिलकर सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को लाभान्वित करवाना है। इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारों की तुलना में भाजपा सरकारें बेहतर काम कर रही है। सम्मेलन में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष जागेंद्र अल्डक सहित सभी मोर्चा अध्यक्ष उपस्थित थे। इसमें थोड़ा सा हम लोग आगे हैं। जैसे व्यापारी प्रकोष्ठ की सम्मेलन की भी जो बातचीत हुई, वो 2 महीने पहले हम लोगों ने प्लान कर लिए थे कि व्यापारी प्रकोष्ठ का हमको एक बड़ा कार्यक्रम करना है। तो इसी तरीके से अन्य कार्यक्रमों को लेकर के हम लोग सजग रहते हैं, सोचते रहते हैं क्या करें, क्या नया करें, क्या कर सकते हैं। हमें चुनौती है, लेकिन साथ में जो हमारा संगठन है, निश्चित तौर पर हम लोग तो कहते ही हुए आए हैं। परसों की बैठक में जो भोपाल में बैठक हुई थी, उसमें भाई साहब भी मौजूद हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा पूरे मध्य प्रदेश में अगर संगठन सबसे ज्यादा कहीं मजबूत है, संगठन सबसे ज्यादा मेहनत कहीं करता है विपरीत परिस्थिति में, तो वो छिंदवाड़े के कार्यकर्ता, छिंदवाड़े का संगठन।
अगर पूरे मध्य प्रदेश में कहीं संघर्ष करने वाले कार्यकर्ता है, लड़ने वाले कार्यकर्ता है, तो वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। इनको कई बार चुनौती मिलती है, कई बार फंसाया जाता है, षड्यंत्र के माध्यम से फंसाया जाता है, आगे आ रहा है। मैं समस्त साथियों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आज हम सभी को सौभाग्यशाली मानना चाहिए और अपने आप में गौरव का प्रतीक होना चाहिए कि हमारा नेतृत्व कौन कर रहा है। हमारा नेतृत्व एक ऐसा व्यक्तित्व कर रहा है जो दुनिया में अगर सर्वे होता है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कहते हैं वन अर्थ, वन सन, वन मोदी, वो तारीफ करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मोदी जी को बॉस कहकर के संबोधित करते हैं। एक राष्ट्र है पपाया न्यू गिनी, वहां के राष्ट्रपति ने उनके स्वागत में, जो हमारे देश की परंपरा है कि हम चरण स्पर्श करके किसी का स्वागत करते हैं, तो वहां के किसी एक राष्ट्र अध्यक्ष ने मोदी जी के चरण स्पर्श करके उनका स्वागत किया। ये बहुत गौरव की अनुभूति का विषय है। ऐसा नेतृत्व हमें मिला है। हमें गौरव होना चाहिए कि दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के हम लोग कार्यकर्ता हैं। जैसा कि अभी हमारे बंटी भैया ने कहा कि बहनों की देख लो संख्या। मैं बहनों को कहना चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ मातृशक्ति ने कदम रखे हैं, वहाँ वहाँ हमारे भाइयों ने जंग जीते हैं। ये इतिहास गवाह है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने और माननीय मुख्यमंत्री ने बराबर की भागीदारी नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में, नगर परिषदों में बहनों को दी है कि इनसे पूर्ण हमारी भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 बहनों को मंत्रिमंडल में शामिल किया है। अभी कुछ दिन बाद में अमित शाह जी बालाघाट आने वाले हैं। समय समय पर आप उनके बारे में वक्तव्य सुनने वाले हैं। हम मध्य प्रदेश में पूरे 28 सीटों पर बैठे हुए हैं लोकसभा में। मोदी जी के नेतृत्व में आज केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 9 वर्ष पूर्ण हुए हैं और इस 9 वर्षों में भारत का मान सम्मान दुनिया में बढ़ा है। आज भारत का डंका दुनिया में बज रहा है और पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में अगर किसी गिनती होती है तो वो मोदी जी की होती है। और हमने देखा है कि इन 9 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में देश के जन कल्याण, गरीब कल्याण को लेकर काम हुए हैं और देश के हर परिवार को शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचा है। तो हम सभी को गौरव की अनुभूति होती है, हम सभी को गर्व का विषय होता है कि ऐसा नेतृत्व हमको मिला है। तो इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि पूरे देश में 1 महीने का यह कार्यक्रम होगा। उसी कड़ी में आज सभी विधानसभा स्तर पर मोर्चे की संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया। उसी में छिंदवाड़े में आज यहाँ मोर्चे का संयुक्त सम्मेलन का आयोजन था, जिसमें समस्त मोर्चे के कार्यकर्ता साथीगण यहाँ पर आए, जिनको मोदी जी की योजनाओं के बारे में, देश आज जहाँ पर आगे बढ़ रहा है उस विषय में और संगठन में बढ़ कर के वो लोग काम करें, इस विषय को लेकर के चर्चा हुई। समस्त मोर्चे के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित। खबरों में वक्त है पुनः एक और छोटी सी ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले के मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। श्री बालाजी फन एंजॉय वाटर पार्क बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का
सबसे बड़ा वाटर पार्क जो कि 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें आपको सभी प्रकार की स्लाइड्स जैसे ब्लैक होल, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसी छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड्स उपलब्ध, जिसमें शानदार बड़े बड़े स्विमिंग पूल एवं बकेट व किड्स पूल उपलब्ध है, जिसमें फैमिली व अन्य के लिए अलग अलग 2 रेन डांस फ्लोर उपलब्ध। बच्चों के लिए ओपन प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट व पार्टी हेतु लॉन उपलब्ध। विजिट श्री बालाजी वाटर पार्क, चांद रोड, बिजली पावर हाउस के सामने, सारसवाड़ा, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। नगर निगम द्वारा जेल बगीचे की जमीन पर बनाए गए शेड में कई बार सब्जी व्यापारियों को व्यवस्थित करने की कोशिश की जाती है, लेकिन सब्जी विक्रेताओं पर इसका कोई असर नहीं होता है। वो फिर बाहर सड़क पर दुकान सजाकर सब्जी बेचने लगते हैं। ऐसे में इस बेशकीमती जमीन पर लाखों रुपए की लागत से बने सब्जी मंडी के शेड शराबियों का अड्डा बनकर रह गए हैं। यहाँ अक्सर शराबी और जुआरी बैठे पाए जाते हैं। वहीं राजनीति के चलते नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता भी कुछ खास एक्टिव नहीं है। यही वजह है कि सब्जी व्यापारियों पर शुरुआत में कार्यवाही की गई, लेकिन अब फिर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है और सब्जी वाले अपनी मनमर्जी से सड़कों पर दुकान लगा रहे हैं। नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर एवं वरिष्ठ नागरिक संगठन के अध्यक्ष हरनाम सिंह भट्टी द्वारा स्वच्छता की अलख जगाने सफाई अभियान चलाया गया। शहर के वार्ड नंबर 17 में भाटी मिष्ठान से लेकर संतोषी माता मंदिर तक अभियान चलाया। इस दौरान क्षेत्र वासियों ने स्वच्छता की शपथ ली। इस कार्यक्रम में भारतीय नारी संगठन ने सहभागिता दी। स्वच्छता का अभियान चला रहा है और इस अभियान के अंतर्गत भाटी मिष्ठान से लेकर के रेलवे क्रॉसिंग तक यहाँ पर सभी की सफाई की जा रही है जगहों की, और सभी दुकानदारों से निवेदन किया जा रहा है कि वे अपने आसपास सफाई रखें और सभी को यह एहसास कराया जा रहा है कि स्वच्छता कितनी ज़रूरी है हमारे लिए। तो इसी के अंतर्गत आज भारतीय नारी संगठन शक्ति और वरिष्ठ नागरिक संगठन के तत्वाधान में यह कार्यक्रम किया गया है, जिसमें वरिष्ठ नागरिक संगठन शक्ति के वरिष्ठ नागरिक के अध्यक्ष श्री हरनाम सिंह जी भट्टी और अमिता बरैया और बाकी सभी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। साथ में हमारे वार्ड पार्षद श्री बलराम साहू जी भी उपस्थित हुए हैं और साथ ही नगर पालिका निगम के
समस्त कर्मचारी ने अपना यहाँ पर सहयोग और योगदान दिया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री शक्ति ट्रस्ट एवं संस्कृत पुस्तकोन्नति सभा द्वारा संचालित संत श्री आशाराम जी गौशाला द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी आम लोगों को गर्मी से राहत दिलाने हेतु छाछ का वितरण किया गया। छाछ के सेवन से गर्मी से राहत के साथ पेट के बहुत सारे रोग से भी छुटकारा मिलता है। श्री योग वेदांत सेवा समिति के माध्यम से जारी 3.5 माह की इस सेवा का समापन किया गया। समिति द्वारा प्रति सप्ताह रविवार को बस स्टैंड के सामने स्टॉल लगाकर आम लोगों को छाछ की महिमा से अवगत करवाकर छाछ का वितरण किया गया। योग वेदांत सेवा समिति की ओर से परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी की प्रेरणा से प्रतिवर्ष गर्मी के दिनों में बस स्टैंड पर, स्थानीय बस स्टैंड पर छाछ वितरण की सेवा करते हैं। इस वर्ष भी यह सेवा निरंतर गर्मी के दिनों में चलती रही है और आज हम इसका समापन करने जा रहे हैं क्योंकि अब शीघ्र ही मानसून आने वाला है। इस सेवा से हजारों लोग प्रति सप्ताह लाभान्वित होते हैं और गर्मी के दिनों में इस संख्या के हिसाब से लाखों लोगों ने इस अपना छाछ का प्राप्त करके उससे लाभान्वित हुए। छाछ पीने से गर्मी के निजात की बीमारी होती है उससे मुक्ति मिलती है और पेट का डाइजेशन, लू लगना, जलन होना, ये सब बातों से बहुत फायदा होता है। इसलिए छाछ की सेवा जो छाछ का ग्रहण करना सभी लोगों के लिए लाभदायक है। यह सेवा का आज हम समापन कर रहे हैं। प्रेरणा से निःशुल्क छाछ वितरण का कार्यक्रम करते हैं और हर रविवार कई महीनों से हम ये कार्य करते जा रहे हैं और न केवल कि छाछ वितरण हम लोग अपने छिंदवाड़ा में कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा सहयोग हमारे संत श्री आसाराम जी आश्रम खजरी गौशाला एवं श्री योग वेदांत सेवा समिति का है। और जो छाछ होती है वो एक आयुर्वेदिक औषधि है जो कि हमको गर्मी से बचाती भी है और साथ ही साथ हमारे पेट और अन्य कई रोगों के लिए सहयोग करती है इसको ठीक करने के लिए। और हमारे देश में लगभग 550 आश्रम हैं और 2500 से ज़्यादा समितियां हैं जो कि संपूर्ण गर्मियों में इस तरह के बापू जी के आशीर्वाद से और प्रेरणा से ये कार्यक्रम कर रही हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने बापू जी के जो रिहाई के लिए और बापू जी की जो आरोप लगा है उसके विरुद्ध जो बहुत सारे चलते साक्ष्य है उससे संबंधित ऋषि प्रसाद जो पत्रिका हमारी वो लगभग 27,000 से अधिक प्रतियों को हमने लोगों को बांटा है, निःशुल्क बांटा है, जिससे कि लोगों को पता चल सके कि बापूजी निर्दोष है और उनको जेल के बाहर आना चाहिए और उनको निष्कलंक इस देश में हमारे बीच में सेवा कार्य के रूप में बाहर आना चाहिए और हम लोग को सत्संग का जिससे लाभ मिल सके। हरिओम। आपका नाम? मेरा नाम विशाल है। हम लोग श्री योग वेदांत सेवा समिति छिंदवाड़ा से हैं और इसी तरह की बापूजी की प्रेरणा से जो समय समय पर सेवा दी जाती है उसको करते रहते हैं। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा।
सत्कार हीरो परासिया रोड छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश की धर्म नगरी ललितपुर के मेहरौली नगर में प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी पंडित श्री अभिनंदन जी शास्त्री के कुशल मार्गदर्शन एवं पंडित टोडरमल स्मारक जयपुर के निर्देशन में सोमवार से महामहोत्सव पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का मंगलमय भव्य शुभारंभ हुआ। महोत्सव का शुभारंभ शांति जाप के साथ श्री जिनेंद्र पूजन कर जिनेंद्र रथ यात्रा से किया गया, जिसमें छिंदवाड़ा सहित मुंबई, जयपुर, ललितपुर, टीकमगढ़, सागर, जबलपुर आदि स्थानों से बड़ी संख्या में पधारे साधर्मियों ने सम्मिलित होकर जिन शासन की मंगल प्रभावना की। अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के मीडिया प्रभारी दीपक राज जैन ने बताया कि रथ यात्रा कार्यक्रम स्थल शौरीपुर नगरी पहुंची, जहां श्रीजी को विराजमान कर सामूहिक पूजन के पश्चात ध्वजारोहण कर महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर सौभाग्यशाली परिवारों द्वारा प्रतिष्ठा मंडप, प्रतिष्ठा मंच एवं याग मंडल विधान का उद्घाटन किया गया। शहर के बीचों बीच परासिया रोड पर बने नगर निगम के सॉलिड वेस्ट ट्रांसफर स्टेशन से क्षेत्रवासियों का जीना दूभर हो गया है। गंदगी और बदबू से रहवासी और व्यवसायी दोनों परेशान हैं। परासिया रोड स्थित मैदान में शहर के बीचों बीच नगर निगम ने ये कचरा घर बना तो दिया, लेकिन अब ये मुसीबत का घर बन गया है। यहाँ दिन भर आवारा पशु फिरते रहते हैं, जो सड़क पर दुर्घटना का कारण बनते हैं। वही शहर भर का कचरा यहाँ डंप किया जाता है और फिर उसे अलग अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया में बदबू उठती है, जिससे बहुत बड़े क्षेत्र में इसका असर बना रहता है। लोगों का इस इलाके में चलना फिरना दूभर हो गया है। बार बार शिकायत के बावजूद नगर निगम इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दे रहा। SIF यानी सेफ इंडियन फैमिली के सदस्यों ने फादर्स डे के अवसर पर रविवार को जिला चिकित्सालय पहुंचकर मरीजों को फल वितरित किए। ये संगठन एक समाज सेवी संगठन है, जो घरेलू हिंसा से पीड़ित और महिला कानूनों के दुरुपयोग से परेशान पुरुषों की मदद और काउंसलिंग के लिए काम करता है। संगठन के सदस्यों ने फादर्स डे मिलकर सेलिब्रेट किया। अंत में समेट लेते हैं तमाम खबरों को एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर।
केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर जिला भाजपा अध्यक्ष ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मोदी सरकार के 9 साल बने सेवा काल। शहर के वार्ड नंबर 16 और 22 के रहवासी बिजली, पानी और सड़क व्यवस्थित न होने से परेशान, निगम विद्युत सभापति को सौंपा ज्ञापन। श्री बड़ी माता मंदिर के निर्माण कार्य के दौरान खुले मन से दान कर रहे माता रानी के भक्त, दान पेटी से निकला कीमती हार। और बकरों की कम आवक के चलते कीमतों में भारी उछाल, लंपी वायरस का असर बकरा बाजार पर भी। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।